अकेले प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव के नाक में दम कर दिया है और तेजस्वी यादव के ये बात कहने पे कि प्रशांत किशोर बस बिजनेसमैन है, उन्होंने क्या गजब का जवाब दिया है। वो कह रहे हैं कि हम बिजनेसमैन हैं लेकिन हम चोर नहीं हैं, हम दारू माफिया नहीं हैं और तो और हमने चारा नहीं चुराया है। और ये बात किसके ऊपर कह रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, ये सब कुछ स्पष्ट हो गया है। किस तरीके से प्रशांत किशोर जो है एकदम से तेजस्वी यादव के नाक में दम किए हुए हैं, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। किस तरीके से बार बार वो तेजस्वी यादव को ललकार रहे हैं और किस तरीके से तेजस्वी यादव को बैकफुट पे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर लगातार इस बात का दावा करते हैं कि तेजस्वी यादव 9वीं फेल हैं और ये 9वीं फेल हैं इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने आगे की पढ़ाई ही नहीं की, इन्होंने शिक्षा को बेहतर रूप से देखा ही नहीं और इसी वजह से इन्होंने कभी शिक्षा पे ध्यान दिया नहीं। और अब जब उनसे पूछा जाने लगा कि भाई साहब आरजेडी वाले तो आपको कहते हैं कि आप बिजनेसमैन हैं, तब इसके ऊपर उन्होंने एक तंज कस दिया, कहा कि हमें बिजनेसमैन कहते हैं और हाँ मैं बिजनेसमैन हूं भी, लेकिन इसके अलावा मैं चोर नहीं हूं, मैं दारू माफिया नहीं हूं और तो और मैंने कभी चारा भी नहीं चुराया है। और ये बात सीधे तौर पे उन्होंने लालू यादव के ऊपर कहा, जैसे कि सबको पता है कि लालू यादव जो चारा घोटाला हुआ था उसमें नामजद हैं, उनके ऊपर कई सारे अभियोग भी लगे उसको लेके। और अब देखिए उस बात को लेके एक बार फिर से तेजस्वी यादव को टारगेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं प्रशांत किशोर। उन्होंने कह दिया कि भाई साहब तेजस्वी यादव कुछ भी कह ले, हम बिजनेसमैन हैं और बिजनेस करते हैं, ना कि हम लोग चोरी करते हैं और चारा चुराते हैं। उन्होंने ये तक कह दिया कि भाई साहब वो नीतीश कुमार से भी नहीं घबराते, तेजस्वी यादव से भी नहीं घबराते, यहां तक कि नरेंद्र मोदी से भी नहीं घबराते। जब उनसे सवाल पूछा गया कि एक बात बताइए, क्या आप तेजस्वी के सामने राघोपुर से चुनाव लड़िएगा, तब उन्होंने कहा कि मुझसे भी ऊपर मेरी पार्टी है और अगर पार्टी कहेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। और ये जो तेजस्वी यादव हैं वो क्या हैं, उनकी क्या ही विसाद है, हमें अगर पार्टी ने कह दिया तो हम नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी जाके चुनाव लड़ लेंगे और उससे भी मुझे कोई गुरेज, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। समझ जाइए कि सबसे पहले तो उन्होंने कह दिया कि भाई साहब तेजस्वी यादव का ज्यादा वजूद नहीं है। इस बात में यही छिपा हुआ है कि भाई साहब नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा वजूद है, तेजस्वी यादव का कोई वजूद नहीं है और तेजस्वी यादव के सामने लड़ना तो बहुत छोटी बात है, मैं जाके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी चुनाव लड़ सकता हूं। उन्होंने कह दिया कि भाई साहब इस बार का चुनाव वैसा चुनाव नहीं होगा जैसा कि तेजस्वी यादव और बाकी दल, बाकी पार्टियां सोचती हैं। इस बार का चुनाव जो है वो काफी उलझा हुआ चुनाव होगा, उतना सुलझा नहीं होगा कि एकदम से एक पार्टी जीत गई, कोई मुख्यमंत्री बन गया, वो भी निर्धारित मुख्यमंत्री बन गया, बल्कि ऐसा नहीं होने वाला। इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होगा और जनता जिसको आशीर्वाद देगी वो मुख्यमंत्री बनेगा। हमारी पार्टी बनेगी तो 1 घंटे में दारू हटा देंगे, तमाम तरीके के दावे कर रहे हैं। और अब सिर्फ दावे नहीं कर रहे बल्कि इफ्तार पार्टी भी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव भी इफ्तार पार्टी कर रहे हैं, प्रशांत किशोर भी इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। और इसका मतलब सिर्फ एक है कि भाई साहब दोनों को मुसलमान वोट चाहिए और दोनों मुस्लिम वोटरों को साधने के लिए इफ्तार पार्टी के ऊपर जो है वो निकल पड़े हैं। लगातार इफ्तार पार्टी कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि जो मुसलमान है वो उनके खेमे में आ जाए। लगातार इफ्तार पार्टी प्रशांत किशोर ने भी किया और इसके जरिए वो चाहते हैं कि मुसलमान इस बार प्रशांत किशोर जन स्वराज को सपोर्ट करे। और अगर ऐसा हो गया, मतलब अगर मुसलमान साथ में आ गए प्रशांत किशोर के, तो जितना वो दावा कर रहे हैं प्रशांत किशोर, जिस तरीके का दावा कर रहे हैं कि चुनाव आसान नहीं होगा, वाकई आसान नहीं होगा, खासकर तेजस्वी यादव के लिए। और बार बार तेजस्वी यादव को ललकारना ये बता रहा है कि एकदम से प्रशांत किशोर मोड में है और जो लोग उनको बी टीम कह रहे थे, मतलब आरजेडी की तरफ से, उनको सबक सिखाने के लिए एकदम से तैयार हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर और प्रशांत किशोर जिस एग्रेशन के साथ अब आगे बढ़ रहे हैं आगे के चुनाव में, उस बात को लेकर आप क्या सोचती हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।